साथियों नमस्कार। मैं चंद्रशेखर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब से आप सभी को साथियों आज फिर बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया कि अलग अलग बात चल रही है पूरे देश में, और सेबी ने जो पोर्टल बनाया है और उन्होंने जो ये क्लेम फॉर्म आपसे मांगे हैं ऑनलाइन, तो मेरी आप पूरे भारतवर्ष के सभी उन निवेशकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी साथी इस पोर्टल पे जाके अपने जो डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन अप्लाई करें। जिनके पास वो डॉक्यूमेंट हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करें, और जो साथी अपने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं वो 30 अप्रैल तक वेट करें। 30 अप्रैल के बाद उनसे वो डॉक्यूमेंट दोबारा लिए जाएंगे, और जो माइनर केस वाले हैं या जो डेथ केस वाले हैं वो भी 30 अप्रैल के बाद उनके डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड होंगे। और साथियों, जैसे हमने पूरे भारतवर्ष में ये लीगल टीम का अपना काम स्टार्ट किया था, तो ये पोर्टल में अपलोड होने की वजह से वो अभी हमारा काम अधूरा है। तो मैं अपनी पूरी लीगल टीम, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी हमारी लीगल टीम थी, मैं उस पूरी लीगल टीम को ये मैसेज देना चाहता हूं कि साथियों, हमारा काम अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी हमारा काम पेंडिंग है। और जैसे हमने बोला था कि हम विद इंटरेस्ट पैसा लेंगे, तो अब वो रास्ता बन गया है साथियों। जैसे ये आपके डॉक्यूमेंट सेबी की साइट पे अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि ये अब क्लेम आपको सेबी देगी, ये क्लेम अब आपको सेबी को देना पड़ेगा। तो अब हमारे पास वो रास्ता बन गया। अब मैं दोबारा अपनी पूरी लीगल टीम को, पूरे भारतवर्ष में जितने भी साथी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन जिन इन्वेस्टर के वो डॉक्यूमेंट सेबी की साइट पे अपलोड हो चुके हैं और एक्नॉलेजमेंट की वो कॉपी, उसका एक प्रिंट आउट की कॉपी आप लें, और एक पॉलिसी की फोटोकॉपी आप अपने पास रखें। ये दो एविडेंस हमारे पास लीगल ऐसे आ जाएंगे जिससे हमारा सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता साफ हो जाएगा, और अब हम सेबी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उतरेंगे साथियों। और क्लेम अब सेबी को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्लेम अब सेबी देगी हमें, और सुप्रीम कोर्ट में अब हमारा जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो चुका है। अब हमें कोई और एविडेंस लाने की जरूरत नहीं है साथियों, क्योंकि ये जो एक्नॉलेजमेंट, जो फुल एंड फाइनल एक्नॉलेजमेंट आपके पास लास्ट सबमिटेड करके जो एक्नॉलेजमेंट की कॉपी आप निकालोगे, वो एक्नॉलेजमेंट की कॉपी आपके पास एक लीगल प्रूफ होगा। और दूसरा प्रूफ आपके पास होगा साथियों कि जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पड़े हैं, एक फोटोकॉपी आप उसकी भी निकाल लो। तो जितनी भी हमारी लीगल टीम है वो उन सभी निवेशकों से वो दो दो एविडेंस कलेक्ट करने स्टार्ट कर दे। जैसे ही 30 अप्रैल के बाद ये नया पोर्टल देंगे, जिनके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं या डेथ क्लेम वाले हैं, अब उसमें साथियों देखने वाली बात यह है कि सेबी उसमें हमें अमाउंट कौन सी देने वाली है। जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो पैसा हमारा पीएसीएल के पास गया, ये वो हमें अमाउंट देंगे, या पीएसीएल के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, जिनकी पॉलिसी कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट होने के बाद भी 4-4, 5-5 साल ऊपर हो चुके हैं, तो बनता तो यह है कि हमें जितना भी ये डिले किया गया है उन सभी का विद इंटरेस्ट पैसा मिलना चाहिए। तो ये पैसा साथियों ऐसे फोन पे बातें करने के ऊपर, वीडियो डालने के ऊपर, हवा में काम करने के ऊपर ये काम नहीं होगा। इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा, और ये अब हमारे पास अब एक रास्ता बन गया बहुत बढ़िया। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट की कॉपी आपके पास आ जाती है, उसके साथ आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसकी भी फोटोकॉपी अपने पास साथ में रखें,
उससे ये हो जाएगा कि आपकी पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है और आपको कंपनी के एग्रीमेंट के मुताबिक कितना पैसा लास्ट में फुल एंड फाइनल पेमेंट मिलनी थी। अब रही बात उसके ऊपर डिले की, कि कितने साल पेंडिंग हो चुके हैं जो हमारा इंटरेस्ट बनता है। तो ये सारी बातें साथियों हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, अपने एडवोकेट के माध्यम से, ये सुप्रीम कोर्ट में सेबी के खिलाफ हम अपने क्लेम में ये डाल सकते हैं कि ये हमारी पॉलिसी थी, इतने साल हो गए हमारी पॉलिसी को मैच्योर हुए और इतना पैसा हमें पीएसीएल ने देना था, और 4 साल 3 साल या 5 साल इसके ऊपर भी निकल चुके हैं, और ये हमारा पैसा विद इंटरेस्ट हमें चाहिए। या तो हमारा पैसा हमें विद इंटरेस्ट चाहिए, और दूसरी बात हम वहां पे प्रॉपर्टी की भी करेंगे, जमीन की, कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हमें प्रॉपर्टी दे दो, हम खुद सेल कर लेंगे। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, हम अपने एडवोकेट के माध्यम से ये सारा टोटल क्लेम जो है वो रखेंगे वहां पे साथियों। इसके लिए जहां जहां भी मेरा ये वीडियो जाए, तो जितने भी साथी हमारे साथ अमृतसर में भी आए थे मीटिंग में, और जितने साथी लीगल में काम कर रहे हैं, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है साथियों, जितने भी साथी आपके साथ जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हैं, एक्नॉलेजमेंट की कॉपी उनके पास है, उसकी फोटो कॉपी आप लें, और साथ में उनकी पॉलिसी की फोटो कॉपी भी लें, ताकि हमें यह पता चल जाए कि उनका कितना, कब की पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है और उनका फुल एंड फाइनल कितनी पेमेंट उनको मिलनी थी। और ये सारी टोटल जो हमारा काम है ये हम सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमें जाना ही पड़ेगा साथियों, क्योंकि सेबी अपनी मनमानी कर रही है। सेबी का जो काम है वो गुमराह करने वाला काम हो रहा है, और सेबी हमें हमारा मूलधन दे के छुटकारा पाना चाहती है। एक तो सभी लोगों के ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि बहुत सारे गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके अभी पैन कार्ड नहीं बने, क्योंकि पैन कार्ड इन्होंने कंपलसरी कर दिया। हमने अपने अमेंडमेंट लेटर में ये डाला था कि आप 50,000 से ऊपर या 5 लाख से ऊपर वाले लोगों का पैन कार्ड आप मांगो, लेकिन इन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया इसमें डाल दी पैन कार्ड वाली। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये सेबी की मनमानी मैं बोलूंगा चल रही है। जब 50,000 से ऊपर बैंक पैन कार्ड लेता है तो सेबी हमारे 50,000 के नीचे वाले जो गरीब निवेशक हैं उनको मजबूर कर रही है, और आज हजारों करोड़ रुपया जो है वो पैन कार्ड के माध्यम से हमारे गरीब निवेशकों की पॉकेट से जा रहा है, जबकि उसकी जरूरत ही नहीं है गरीब आदमी को। तो ये एक बहुत मैं कहूंगा, क्या बोलूं इसके बारे में, ये एक साजिश है, और ये हमें मजबूर किया जा रहा है, हमारे गरीब लोगों को ये लूटने का काम किया जा रहा है। ये भी तो कोई बात नहीं, अब ये काम तो हमें साथियों करना ही पड़ेगा। तो जितने भी साथी हैं जो गरीब लोग हैं, जिनका थोड़ा भी पैसा लगा, तो साथियों पैन कार्ड ये कंपलसरी अब उन्होंने कर दिया, ये पैन कार्ड आपको बनाना ही पड़ेगा। जिन साथियों ने अभी तक, जिनकी पॉलिसी पीएसीएल में है और उनके पास पैन कार्ड नहीं है, वो साथी अपना पैन कार्ड जरूर बनवा ले, क्योंकि पैन कार्ड के बिना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो पैन कार्ड आपको बनाना ही पड़ेगा। तो लास्ट में मैं साथियों यही कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी, और हम अपना पैसा विद इंटरेस्ट लेके ही दम लेंगे। इसके लिए साथियों मुझे आप सभी की जरूरत है, पूरे भारत के जितने भी साथी हैं, जो साथी अपना पैसा विद इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो सभी साथी एक्नॉलेजमेंट की कॉपी की फोटो कॉपी और पॉलिसी की फोटो कॉपी ये अपने पास रखें, क्योंकि ये हम लाखों करोड़ों की तादाद में हम ये सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट के माध्यम से ये क्लेम अब हम सेबी से लेके रहेंगे, और सेबी को ये क्लेम देना पड़ेगा, क्योंकि ये पोर्टल सेबी ने खोला है, और सेबी कोई प्राइवेट अदारा नहीं, ये गवर्नमेंट का अदारा है, ये गवर्नमेंट का अदारा है, और गवर्नमेंट ने ये क्लेम अमाउंट हमसे मांगे हैं, तो ये क्लेम अब सेबी को हमको देना ही पड़ेगा। और सेबी चाहती है कि बहुत कम लोगों का अप्लाई हो पाए और सभी लोगों को
जो प्रिंसिपल जो अमाउंट है, जो उनका मूलधन है, वही देके उनको पीछा छुड़ा लिया जाए। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे साथियों। इसलिए अभी ये फाइट साथियों बहुत बड़े जोर शोर से ये फाइट लड़ी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, और हम सभी निवेशकों को उनका जो बनता मुआवजा है विद इंटरेस्ट वो दिलवाएंगे। आप सभी साथी भरोसा रखें, विश्वास रखें, और जो मैंने बातें इस वीडियो में बोली है, आपको बताई हैं, कि आप पॉलिसी की फोटोकॉपी और एक्नॉलेजमेंट की फोटोकॉपी हमारी उस सभी लीगल टीम को दें, ताकि हम आपके उस क्लेम के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस 30 अप्रैल के बाद जब भी ये पोर्टल बंद होता है, हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आपका पैसा आपको विद इंटरेस्ट वापस दिलवा सकें। इसी आशा विश्वास के साथ कि आप सभी पूरे भारतवर्ष के जितने भी साथी हैं वो हमारा साथ देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।